आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्जाम नगरी डेली के डेली रोज का रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा है, जो आपको टीजीटी पीजीटी एलटी गेट या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, बीईओ का दे रहे हो, प्लस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम निकले हैं नॉन टीचिंग वाले, जिसमें भी हिंदी है, तो उसके लिए जो टीजीटी पीजीटी क्लास चल रही है वो उनके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि यहीं से मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल सी हो, टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आए, यहीं से क्वेश्चन उठाकर सभी एग्ज़ाम में धरे जाते हैं, क्योंकि ये एक बेस माना जाता है कि यहाँ से सभी एग्ज़ामों का मतलब परीक्षाओं का जो अभी तक हुए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन हमें यहीं के हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई 10-12 साल के सेट होते हैं, उन्हीं से 10-10 5-5 क्वेश्चन हर सेट से उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देख रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये टीजीटी पीजी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टीजीटी पीजी जो हमारे भाई बहन दे रहे हैं, जिनके लिए मैं ये क्लास डेली लेकर आ रहा हूँ, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है फरवरी में अगले साल होने का, तब तक ये क्लास ऐसे ही चली रहेगी। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य ग्रामर जैसे क्वेश्चन पेपर होता है सेम वैसे ही आपको मिलेंगे, एकदम नए क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको देखना, आपको एग्ज़ामों हूबहू दिखाई दे सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप बैठा करिए, प्लस अपने आप से क्वेश्चन मेरे उत्तर देने के से पहले आप उत्तर दिया करिए सभी क्वेश्चनों का कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इस क्लास का यही एक कारण है कि आपका एग्ज़ाम लेट होता जा रहा है। जो टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया आपको 95% आपकी क्लासें पूर्ण हो चुकी हैं और जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जीके की तैयारी का एलटी गेट के लिए करना चाहते हैं, बीओ के लिए करना चाहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के नाम से बनी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और डेली की डेली जीके की उसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, और हिंदी के लिए सबसे बढ़िया है, कोई भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम है आप ये क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन नए हैं चैनल पे और जिनका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का या अन्य किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य ग्रामर हर चीज़ के लिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और कई बार एग्ज़ामों में आए हुए हैं, टीजीटी के या हर यूपी त्रिदर्शी के, ये सभी एग्ज़ामों से लिए हुए क्वेश्चन मैंने ये श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो भी हमारे नए भाई बहन जो अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम नगरी का साफ मोटिव है कि आपको निःशुल्क क्लासें प्रदान करना। चाहें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली 51,000 प्लस, जिसकी बहुत भी चर्चा हो रही, उसकी भी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, उसमें भी मॉडल पेपर आपको इतने कराए जाएंगे कि आप सफलता तक पहुंच सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल का क्वेश्चन दिया गया था, आपने होमवर्क दिया गया था कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारे भाई बहनों ने अभी तक इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। कनक कनक ते सौगुनी मादा का दिखाए, जो खाए बहुराए, जो पाए बहुराए। यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या है आप जानते हैं, ये सोना। एक कनक का धतूरा खाने से आप जानते हैं क्या होता है, सोना पाने से आदमी की मानसिक स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यमक अलंकार है। चलिए, किस छंद में पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला छंद होते हैं? किन छंद में पहले 2 चरण में दोहा के और बाद के 4 चरण में रोला छंद होते हैं? हरगीतिका, कुंडलिनिया, चौपाई, बसंत तालिका। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार आया है और आपको शिक्षक भर्ती पे दिया गया और टीजीटी पीजीटी में कम से कम 2 से 3 बार आया हुआ है। चलिए, ऐसे रिलेटेड तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। अगर आप देना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। 47 कर ABCD जो आप डालना चाहें डाल करके आप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए 47 नहीं 46 था। हाँ 46 था, 1 मिनट। चलिए इसका आंसर में बता देते हैं। इसका आंसर है कुंडलियाँ। ठीक है, क्या आंसर है? कुंडलियाँ, जिसके छंद में पहले चरण में 2 चरणों में दोहा और 4 चरण में रोला छंद होते हैं। ठीक है, कुंडलियाँ, बी नंबर। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो 48वां क्वेश्चन है, पद में कौन सा छंद पूछा है? मल्ली, गीतिका, हरि गीतिका, इंद्रवज्जा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर में कमेंट दे सकते हैं 48 का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है मल्ली। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? मल्ली छंद है। ठीक है, मालिनी, मल्ली नहीं मालिनी छंद है। ठीक है, मल्ली बोल रहा है, मालिनी छंद, बड़ा माँ है, मालिनी छंद। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गोदान, कितने पाकिस्तान, कर्मभूमि, रंगभूमि। बहुत अच्छे से आप बता देंगे 49 का। बहुत बार प्रेमचंद की पूरी रचनाएं जितनी इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए गोदान है, कर्मभूमि, रंगभूमि, लेकिन कितने पाकिस्तान की नहीं है। ये आपका होमवर्क, कितने पाकिस्तान की रचना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह, एक या एक से अधिक वर्ण समूह, सार्थक वर्ण समूह, ध्वनि की लघुत्तम इकाई। तो आपको शब्द दिया है 50वां क्वेश्चन, आप बता सकते हैं। तो भैया सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए गंधर्व का तद्भव आप बता देंगे। ठीक है, गंधर्व का तद्भव, गधा, गधेला, गधा, उल्लू। 51 का क्वेश्चन का, तो गधा, गंधर्व तद्भव गधा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? लोटा, आसपास, सुनार, गड़बड़। ठीक है, तो देशज शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 52 डाल का ABC कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सुनार, सुनार जो आपका है ये देशा शब्द नहीं है। लोटा आपका आसपास, गड़बड़, ये सब देशा। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो मैंने आपको बताया था योग रूढ़ शब्द वो शब्द होगा, योग रूढ़ आपके बहुब्री समास से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछली बार क्वेश्चन पढ़ाया था पंकज। ठीक है, पंकज किसका पर्यायवाची? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 53 का है, आपको आता है तो आप कर सकते हैं। तो लंबोदर मतलब गणेश भगवान। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो आपको बताना है क्या है? ब्रह्मा, लंबोदर, असुर, आवास। 53 लंबोदर। ठीक है, चलिए लंबा है उदर, जिसका कौन है? भगवान गणेश। उलुक शब्द किस वर्ग का है? उलुक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 54 54 नंबर आपको बताना है किसका है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का। तो उलुक शब्द तत्सम में, तत्सम वो शब्द है जो हमारे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयोग होते हैं, जो संस्कृत से आए शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द जो विदेशों के शब्द, देशज शब्द जो देश के हैं, तद्भव जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 10, 11, 13, 14। आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 55 का बताइए। तो 11 हैं, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मुझसे यह काम न होगा वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत बड़े हैं। मुझसे यह काम ना हो सकेगा, संप्रदान, अपादान, करण, संबंध। 56 आपने कारक पढ़े हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के कारक होते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 56 का बताइए कौन सा होगा। तो देखिए मुझसे से विभक्ति है तो करण, करण से के द्वारा होता है ना, करण से, तो इसमें कर्ण कारक होगा। मुझसे ये काम ना हो पाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? कथा, बहन, लता, पिता। तो बहुवचन नहीं बनता है।
तो लता, पिता, कथा, तो मेरे ख्याल से पिता ही का नहीं बनेगा 57। ठीक है, 57 पिता का, पिताएँ थोड़ी हो जाएगा, कथाएँ, बहनें, लताएँ। ठीक है, लेकिन पिता का बहुवचन शब्द नहीं बनता। मित्र की भाववाचक संज्ञा, तो देखते हैं जिसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो भाववाचक संज्ञा बनाने में होता है मैत्री, मित्रता, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भैया इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो मित्रता हो गया। ठीक है, यही भाववाचक संज्ञा बनी। कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। देखिए कोयल एक चिड़िया है, और कोयल देखिए आपको पता है ना, जिसमें नाम हो वो सभी संज्ञा आपकी जाति वाले में समूह वाली आ जाती है। जैसे कोई लड़का है और लड़के में अगर राम है तो फिर आपका व्यक्तिवाचक चले जाएगा, और लड़का है तो जाति में चला जाएगा। पदार्थ है, कोई पदार्थ वगैरह पदार्थ, कोई उसका गुण अच्छा है वो गुणवाचक में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होती है। लेकिन से कोयल शब्द में कौन सी शब्द संज्ञा पूछी गई है तो आपको मैंने बता दिया, आप उसी हिसाब से उसको निकाल लें। ठीक है, तो कोयल में जातिवाचक संज्ञा, कोयल बहुत सी है, कोयल बहुत सी हैं, एक कोयल नहीं कई कोयल है, लेकिन कोयल का प्रॉपरली नाम हो तो कोयल, वो तो जाति में चलेगी। ठीक है, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तिगुना चौगुना क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं। भैया आवर्तीवाचक है तिगुना चौगुना। ठीक है, चलिए यहाँ से 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कल यहाँ से 61 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। SW विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी, उसके 5 लड़की हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लासें मिलती रहे। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन से कोई भी सूचना है आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।